हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। हियर आई एम डॉक्टर देवज्योति। आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर हम लोग का इस टॉपिक के ऊपर डाउट है, और टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है प्रेपमेड नीट बायोलॉजी बाय डॉक्टर देवज्योति, उस चैनल में जैसे आप लोग कमेंट किए थे उसी हिसाब से मैं और एक वीडियो लेके आज आ गया। टॉपिक ऊपर पे लिखा है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन नीट लेवल पे जितना एमसीक्यू चाहिए उतना मैं डिस्कशन करूंगा, इस वीडियो में पूरा कवर होगा। फटाफट देखिए। दो टाइप के एंजाइम इनहिबिशन होता है, एक का नाम होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और दूसरा नाम होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो सिंपल से बात है, इसमें क्वेश्चन आपके दो मेजर क्वेश्चन पूछता है। ग्राफ कैसे होता है इसके, तो आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ। ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस है। तो इस ग्राफ में भी ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस है। दोनों ग्राफ में वाई एक्सिस में जो चीज होता है, आई थिंक यू नो, दैट इज कॉल्ड द रेट या वेलोसिटी। ठीक है, रेट या फिर हम लोग इसको वेलोसिटी मान सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि आर लिख रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। आर बाई भी सोच सकते हो आप लोग। तो जस्ट आई एम राइटिंग आर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। एक्स एक्सिस में क्या होता है, एस इन थर्ड ब्रैकेट, यानी कि सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ठीक है, इसमें भी सेम चीज, वाई एक्सिस में आपके आर होगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक्स एक्सिस में आपके सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन। ठीक है, इनहिबिशन जब आप कर रहे हो, फर्स्ट आपको ये जानकारी होना चाहिए कि नॉर्मल ग्राफ किस प्रकार में होता है। नॉर्मल ग्राफ इस प्रकार में होता है, मान लो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, और एक फाइनली ये आपके स्टेबल हो गया। ठीक है, तो दिस इज द कॉल्ड द मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर वी मैक्स। इसी का नाम होता है आपके वी मैक्स। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका नाम होता है वी मैक्स। ओके, इसका नाम क्या होता है बेटा, वी मैक्स। तो दिस इज वी मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम। ओके, सो इफ दिस इज द वी मैक्स, आपको मालूम है एक चीज होता है हाफ वी मैक्स। ठीक है, तो दिस इज द हाफ वी मैक्स। अब हाफ वी मैक्स से जो पॉइंट आप ग्राफ में टच करेगा, उससे आप वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में पॉइंट देखो। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड के एम। सो व्हाट इज द के एम? के एम इज द ऐसे कंसेंट्रेशन, इट इज अ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन जिसमें आपके हाफ ऑफ द वेलोसिटी यानी कि v/2 रीच हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ ऑफ द वेलोसिटी जो कंसेंट्रेशन पे मिलता है उसका नाम होता है आपके km। ठीक है, अब दूसरे ग्राफ पे भी देखेंगे हम लोग, सेम टू सेम चीज ड्रॉ करेंगे। ओके, ऑलराइट, नॉर्मल ग्राफ है। ठीक है, इसमें भी मैंने ड्रॉ किया, नॉर्मल ग्राफ एक ड्रॉ कर लिया। उसमें भी सेम सारे के सारे चीज है, वी मैक्स होते हैं, हाफ वी मैक्स होते हैं, कोई एक होता है मान लो km। ये सारे इंफॉर्मेशन जैसे आपके मालूम था ऐसे के ऐसे ही है। अब बात करेंगे इफेक्ट क्या हो रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बेटा, याद रखना होगा। कॉम्पिटिटिव के इफेक्ट पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एक्चुअली क्या होता है, पहले ये चीज को समझते हैं हम लोग। मान लो ये आपके एंजाइम है। ठीक है, ये मान लो आपके एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का एडिशन होगा। तो सबस्ट्रेट का शेप कैसे होना चाहिए, ऐसे एंजाइम है तो सबस्ट्रेट उसको फिट करेगा ना। देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड इंड्यूस फिट थ्योरी, या फिर लॉक-इन की थ्योरी, उसमें भी हम लोग सुने हैं। तो मान लो ये आपके सबस्ट्रेट है। ठीक है, ऐसे आपके सबस्ट्रेट है मान लो। ओके, तो जो सबस्ट्रेट है वो फिट कर रहा है यहाँ पे। अब मान लो कोई आपके इसके डिस्गाइज है, डिस्गाइज मतलब बहुरूपी। ठीक है, जैसे सेम टू सेम थिंग, ऐसे ही एक चीज है, मान लो ये सेम शेप। अब ये भी बेचारा ऐड हो सकता है। ठीक है, ये भी ऐड हो सकता है ना, नंबर 2 पे जो है ये भी ऐड हो सकता है। तो जब ऐसे कंपटीशन होता है, क्या ओरिजिनल जो रेड कलर का सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट है बेटा, टू से दिस कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, वो ओरिजिनल जो एंजाइम है, दिस इज ओरिजिनल एंजाइम। ठीक है, ये लाल कलर के सबस्ट्रेट ये आपके ग्रीन कलर के एंजाइम के साथ अटैच होना चाहिए, तभी ये सबस्ट्रेट जो होता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए ये आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया अभी। ठीक है, ये फिल कर दिया और ये प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो प्रोडक्ट मिलेगा जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट ओरिजिनल एंजाइम से ऐड होगा तब प्रोडक्ट मिलेगा। मगर गलती से जब आपके डुप्लीकेट सबस्ट्रेट, ये जो आपके डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है, ये जो एस है, ये ऐड होगा गलती से। क्यों गलती किया? क्योंकि सेम टू सेम है दिखने में, मॉर्फोलॉजी वाइज, केमिकल स्ट्रक्चर सेम टू सेम है ना। ये एस और ये एस दोनों का कंफर्मेशन सेम है, कंफर्मेशन स्ट्रक्चर जो होता है, मगर तब प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देन यू विल गेट नो प्रोडक्ट, तब आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके,
तो इस केस में क्या होता है, एग्जाम्पल आई थिंक यू नो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, दिस इज द एंजाइम, आई थिंक सारे बच्चों को मालूम है, दिस इज द एंजाइम कॉमन फॉर बोथ क्रेब्स साइकिल एंड ETS। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज कॉमन एंजाइम ऑफ बोथ क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन कॉम्प्लेक्स 2, दोनों का ही पार्ट होता है। अब बेटे एक चीज सुन लो अच्छे से, ठीक है, क्या ये SDI जो होता है, ये SDI जो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके साथ कौन अटैच होता है, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। अब जब इसके साथ मैलोनिक एसिड, मान लीजिए ये जो रेड कलर का नॉर्मल सबस्ट्रेट होता है वो सक्सिनिक एसिड होता है। अब मान लीजिए ये स्काई कलर के जो सबस्ट्रेट है, जो आपके डुप्लीकेट सबस्ट्रेट की तरह शेप है, कॉन्फॉर्मेशन है, वो है मैलोनिक एसिड, तो उसको प्रिवेंट करेगा। तो कोई पूछेगा जब क्रेब्स साइकिल का SDI या फिर कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ ETC को प्रिवेंट कौन कर सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी मैलोनिक एसिड। बहुत फेमस क्वेश्चन है। आई थिंक मेरा हैंडराइटिंग दिख रहा है, कमेंट नहीं दिख रहा है तो मुझे कमेंट पे बताओ, मैलोनिक एसिड, ठीक है। सो मैलोनिक एसिड इज द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 ETC, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन या फिर क्रेब्स साइकिल, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ आपके कंपैरेटिव इनहिबिशन। तो कंपैरेटिव इनहिबिशन में आपके मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है वो सेम ही रहता है, ये हमेशा याद रखना। इसमें आपके जो Vmax होता है, वो जो Vmax होता है वो सेम ही रहता है, मगर ये Vmax को पहुंचने के लिए ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि टाइम ज्यादा लगता है Vmax को रीच करने के लिए। सो फॉलो मी, ये जो ग्रीन कलर के मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये होता है विद इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या है, जैसे कि मैलोनिक एसिड इन केस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये जो ग्रीन कलर के चीज है ये आपके होता है विद इनहिबिशन, विद इनहिबिटर ग्राफ क्या होता है, ग्रीन कलर का ग्राफ होता है, मगर फाइनली सेम Vmax रीच करता है। तो इसमें Km क्या हो जाएगा बेटा, तो देखो एक बार Km का हालत कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। Km पहले Km इतना था, अभी देखेंगे तो Km क्या हो गया है, दिस इज अ न्यू Km, तो पिंक कलर में ड्रॉ किया, मान लीजिए Km डैश, तो Km डैश इज मोर देन Km, सो Km क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पिंक का साइज ज्यादा है ना, देखिए ज्यादा है पिंक इन कंपेरिजन टू द ग्रीन। सो Km डैश यानी कि Km का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, Vmax पहले जैसे था उतना ही है, ये सेम पहले जितना था उतना ही आपके Vmax है। ये दो इंफॉर्मेशन जनरली नीट पे पूछता है। तो Km ज्यादा हो रहा है, यानी कि एफिनिटी क्या हो रहा है बेटा, एफिनिटी मतलब कनेक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ ओरिजिनल एंजाइम का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है अभी, यानी कि ये इस केस में कंपैरेटिव इनहिबिशन के केस में कम है ना, तो एफिनिटी कम है, अट्रैक्शन कम है, क्योंकि डुप्लीकेट उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो ओरिजिनल का क्या बात है, ठीक है। तो यानी कि एफिनिटी भी जो होगा या फिर अट्रैक्शन जो होगा, ठीक है, एफिनिटी या फिर अट्रैक्शन ये भी आपके कम हो रहा है। सो एफिनिटी डिक्रीज होगा, Km इंक्रीज होगा, Vmax सेम रहेगा, दैट इज द MCQ फीचर ऑफ कंपैरेटिव इनहिबिशन। इफ आई टॉक अबाउट द नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन, प्लीज डू रिमेंबर, इस केस में क्या होता है भाई, इसमें Vmax भी हाफ हो जाता है। इसमें Vmax भी देखो, पहले जितना Vmax था, हाफ नहीं मतलब Vmax भी कम हो जाता है, नॉट हाफ, Vmax भी इसमें डिक्रीज हो गया, ठीक है। Km क्या होता है, इसमें Km सेम रहता है, याद रखना, इसमें भी Km क्या रहता है, सेम रहता है। सो इन दिस कंडीशन ऑफ नॉन कंपैरेटिव, पूरा उल्टा इंफॉर्मेशन, यानी कि Km इसमें क्या होता है, Km होता है आपके सेम, जैसे था ऐसे ही रहेगा, ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट द Vmax, पूरा Vmax क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। Km से मतलब एफिनिटी भी क्या होगा, इसमें एफिनिटी ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट एंड सब्सटेंस ये भी सेम रहेगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन था मैंने बता दिया, ठीक है। एक होता है एलोस्टेरिक एंजाइम, वो जनरली आपके एक्टिव साइट पे काम नहीं करता। ये साइट का नाम आपको मालूम है बेटा सारे बच्चों को, इसका नाम होता है एक्टिव साइट, जहां पे सबस्ट्रेट ऐड होता है। एक्टिव साइट इज द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल एंजाइम, जो होता है उसका एक लोकेशन है जहां पे सबस्ट्रेट, ओरिजिनल सबस्ट्रेट ऐड होता है, या फिर डुप्लीकेट भी ऐड हो सकता है। तो इट इज एक्टिव साइट के स्टोरी है, कंपैरेटिव एंड मतलब स्पेशली कंपैरेटिव इज द एक्टिव साइट के स्टोरी। नॉन कंपैरेटिव और एक साइट पे भी काम कर सकता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्टिव साइट भी काम कर सकता है, ओके। बट एलोस्टेरिक एंजाइम इज द डिफरेंट, उसमें भी कुछ इनहिबिटर होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करूंगा। फिलहाल एमसीक्यू के लिए ये बताऊंगा, कंपैरेटिव में ये 3 फीचर याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है। नॉन कंपैरेटिव में वो 3 फीचर याद रखना, दोनों ग्राफ को याद रखो और कंपैरेटिव का एग्जाम्पल याद रखो। नॉन कंपैरेटिव का एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है,
जैसे कि मान लो आपके जो साइनाइड होता है, तो साइनाइड जब पॉइजनिंग कराता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन में, जितने जो पॉइजनिंग होता है, तो आपको मालूम है साइनाइड आने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन रुक जाता है, वो भी नॉन कम्पिटिटिव मैकेनिज्म में होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एंजाइम, ये कैसे होता है और इसके एग्जाम्पल। इसी के साथ वीडियो को खत्म कर रहा हूं। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट कमेंट पे वो पूछो, नेक्स्ट वीडियो पे क्लियर करेंगे या फिर कमेंट में ही क्लियर कर देंगे। इसी के साथ आई एम डॉक्टर देवज्योति कौर with the video enzyme inhibitions for NEET level. I'm signing off. Take care. Bye bye.